इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा। मोस्टली इस यूनिट में जितनी भी चीज़ें थी 12th में पढ़ के आप लोग आए हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हम किसी भी इक्वेशन को प्रूव करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर कुछ वैल्यू दी होती है, कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, उसको प्रूव करते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं प्रूव करने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो होता है बेस स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है आपका हाइपोथेसिस स्टेप, और थर्ड स्टेप होता है इसमें इंडक्टिव स्टेप। तो इन 3 स्टेप से मिलाकर ये प्रूफ होता है, 3 स्टेप में प्रूफ होता है। तो इसमें जो बेस स्टेप है उसमें हम लोग सपोज करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। अगर इक्वेशन में n यूज हुआ है, कुछ और यूज हुआ होगा तो उसके लिए करेंगे। हाइपोथेसिस स्टेप में सपोज करते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और इंडक्टिव स्टेप में इसी की मदद से, ये ध्यान रखिएगा, इसकी हेल्प से ये प्रूव करते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे जो डेटा मिलता है हमें, जो हाइपोथेसिस स्टेप में हम लोग सपोज करते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, उसको यूज करना ही होता है। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो ये इंडक्टिव स्टेप होगा नहीं। तो उसको यूज करते हुए हम लोग ये चीज़ करेंगे। अब इसको हम पूरा एक एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे इसमें बेस स्टेप, तो ये देखना रहेगा आइदर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। तो बेस स्टेप फॉर n इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू आएगा आपका, क्योंकि ये n की वैल्यू अगर 1 है तो सिर्फ यहीं तक जाना है, 2 है तो यहाँ तक जाना है, 3 है तो यहाँ तक जाना है, 4 तक है तो 4 स्क्वायर तक, और n तक है तो n स्क्वायर तक। तो इस तरीके से ये समझना होता है। तो LHS इक्वल टू, क्योंकि n इक्वल टू 1 लिया गया है तो 1 स्क्वायर रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। RHS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/6 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये 2 इंटू 3 6 हुआ, तो 1 इंटू 2 इंटू 6/6 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए तो आपको दिखेगा, सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। इसी तरीके से हम लोग सपोज करेंगे n इक्वल टू k के लिए कि ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप आपका हाइपोथेसिस स्टेप है।
इसमें हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही एज्यूम करते हैं, लेट इट इज ट्रू, खासकर जो इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में चेंज होगा तो चेंज करेंगे। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये सपोज करेंगे, क्योंकि प्रूफ बाय इंडक्शन मेथड है। प्रूफ एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से भी होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जैसे प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो जिसमें आप लोग सपोज करते हैं शुरू में कि √2 रेशनल नंबर है, बाद में उसको इरेशनल प्रूफ करके दिखा देते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करके, तो इरेशनल हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से प्रूफ होता है। ये इंडक्शन मेथड से है। इसमें n इक्वल टू के के लिए ट्रू मानेंगे, तो n इक्वल टू के के लिए ट्रू सपोज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फैक्ट मिल गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1/6 के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1, ये आपको एक फैक्ट मिल गया। इसी फैक्ट को हमें यूज करना रहेगा हाइपोथेसिस इंडक्टिव स्टेप में। तो थर्ड स्टेप जो आपका है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में मतलब होता है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए चेक करना होता है कि ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो LHS इक्वल टू क्या होगा इसमें, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा LHS हो जाएगा। RHS पता है कि RHS में क्या ले आना है। RHS देखिए, RHS यही आना चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3, ये चीज़ हम अगर इस LHS से RHS ला के दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाएगी। ये नहीं कि आप इसी इक्वेशन में यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिए तो LHS इक्वल टू RHS तो हो ही जाएगा, दिख ही जाएगा। इसमें इधर नहीं पुट करना है, ये n की वैल्यू k प्लस 1, वो इसमें k पुट कर k प्लस 1 तक रखने के बाद आपको ये ले आना है। इसी नाते मैं उस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक का जो डेटा है, ये आपने हाइपोथेसिस स्टेप में इसकी वैल्यू आपको मिली है। वो वैल्यू क्या है, 1/6 k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, ये डेटा आपको मिल चुका है, और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे k प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/6 भी कॉमन ले लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगा, क्योंकि ये ले आना ही है। यहाँ से देखिए ये चीज़ ले आनी है, तो इस नाते इसको कॉमन ले रहे हैं और ये इजीली कॉमन हो भी जाएगा। तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 2k प्लस 1, यहाँ बचेगा, ध्यान देने वाली बात है कि 1/6 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं, जितने प्लस से सेपरेट होते हैं टर्म सब डिवाइड होते हैं, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे। तो 1/6 के से डिवाइड किए तो इधर से गायब हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1/6 के प्लस 1 से 1/6 के प्लस 1 से आपने डिवाइड किया, तो इसमें से इस टर्म में से ये चीज़ गायब हो गई। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एक पावर इसका कम हो जाएगा, साथ में ये 6 डिनोमिनेटर में था 1/6, तो न्यूमरेटर में 6 चला जाएगा। तो 1/6 k प्लस 1 और यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, ये मिल जाएगा। अब केवल आपको फैक्टराइजेशन बस करना है, तो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आना क्या है, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन आप करेंगे जब,
तो यहाँ पे देखिए k+2 ले आना है, तो इसको अगर पहले सम कर लेते हैं 2k² + 7k + 6, और इस 6 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन जानते 12 आएगा, 12 से 4 3 बनेगा, इसको 4 3 में स्प्लिट कर दीजिए। और स्प्लिट करने के बाद ये जो चीज़ है इसमें 2k कॉमन हो जाएगा, तो k बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। k+2 देखिए बनना शुरू हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी k+2 आ जाएगा। अब आप k+2 कॉमन ले लीजिए, 2k + 3 अलग हो जाएगा ब्रैकेट में, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/6 k + 1 k+2 + 2k + 3 इज इक्वल टू, आप चाहें तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये n की जगह पे k+1 आ गया, यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ये k+1 + 1 साफ साफ तब दिखेगा, और ये जो चीज़ है 2 × k + 1 + 1 इज इक्वल टू RHS। तो मतलब k आपने n की जगह पे n को k+1 से रिप्लेस किया LHS में, तो RHS में भी n k+1 से रिप्लेस हो गया। Hence it is true for n = k+1, hence proved। तो आपका गिवन जो इक्वेशन था वो सही था, वो प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप लोग अगर ध्यान दें तो दो चीज़ें थीं, कि पहला तो ये कि कितने कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और स्टेप्स अगर आप देखें तो बेस, हाइपोथेसिस और इंडक्टिव, और कैसे कैसे उसको यूज करना है। बेस स्टेप में n = 1 प्रूव करके आप दिखा देंगे कि LHS = RHS है। हाइपोथेसिस में n = k के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे, तो जो LHS = RHS मिलेगा, इसी LHS की वैल्यू को इस RHS की वैल्यू से रिप्लेस करके यूज करना रहता है, जो कि आपने यहाँ पे किया। इस वैल्यू को आपने देखिए इसके बराबर ही है, तो इसकी जगह पे आपने ये जो आया था इस चीज़ को आपने यहाँ पे लिख दिया सीधा सीधा। अब बाकी इसी को मैनिपुलेट करके, सॉल्व करके, अरेंज करके आपको ये दिखा देना रहेगा कि अगर LHS में n को k+1 से रिप्लेस किया तो RHS में भी k+1 से रिप्लेस हुआ है n, यही चीज़ आपको दिखाना रहता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो वही चीज़ आपने दिखाया, यहाँ पे भी k+1, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो ये तरीका होता है इंडक्टिव स्टेप से प्रूफ करने का, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। ऐसे ही जब करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलती कर दिया, यहाँ पे भी k+1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी k+1 पुट कर दिया, तब तो दिखता ही है साफ साफ। लेकिन अगर लिख दिया एक बार तो कम से कम LHS यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 1² + 2² + n² 3² + k² + k+1² इज इक्वल टू दिस वैल्यू। आप ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू। अब उसके बाद आप कह सकते हैं कि LHS लेके RHS दिखा देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, हर साल पूछा गया है कोई ना कोई क्वेश्चन, बदल बदल के कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। एक आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ आता है, वही जो रेशनल नंबर की बात मैंने किया है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर इज नॉट रेशनल या इरेशनल। एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें दिया गया है कि प्रूव दैट
6 पे पावर n प्लस 2 प्लस 7 पे पावर 2n प्लस 1 is divisible by 43 by mathematical induction method। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 5 to the power n plus 2 प्लस 6 पे पावर 2n प्लस 1 is divisible by 31। अब देखिए ट्रिक आपको बताएं, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, वैसे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रिक देखिए। ये जो 7 है, अच्छा ये खास बात देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई है पावर दोनों जगहों पे, तो अगर आप n की वैल्यू n प्लस 1 करेंगे तो 2n प्लस 2 मिलेगा, तो यानी कि 7 का पावर बाई 2 रेज हो जाएगा। ये देखिए 7 टू n इंटू n प्लस 1 7 टू द पावर इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हर एक इंक्रीमेंट पे n की वैल्यू 1 इंक्रीज करने पे उसका पावर इफेक्टिवली 2 से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये देखिए इसके अंदर खास बात क्या है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 49, और 49 इज इक्वल टू क्या होता है, इधर वाला नंबर देखिए 6 है और डिविजिबल किससे कह रहा है 43 से, तो ये 43 प्लस 6 के बराबर है। ये हर जगह इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहीं पे देख लीजिए 6 पे पावर 2 इंटू n प्लस 1, यहाँ पे भी पावर देखिए 2 से इंक्रीज कर रहा है 2n प्लस 1 तो पहले से था, यही 2 बढ़ा। अब 6 स्क्वायर क्या होता है 36 इज इक्वल टू 31 से डिविजिबल प्रूव कर रहा है, प्रूव करने को कह रहा है, और 31 देखिए 5 यहाँ पे है, यही 31 प्लस 5 हो गया। तो यही एक ट्रिक है इसको प्रूव करने में, और कुछ नहीं है। तो अगर ये ट्रिक दिमाग में रहेगा तो प्रूव कर ले जाओगे। अब देखो पहला क्वेश्चन प्रूफ जो है, दूसरा आप लोग खुद करिएगा। n इक्वल टू 1, अब पूरा बेस स्टेप वगैरह नहीं लिखेंगे, वो आप लोग लिखिएगा। n इक्वल टू 1, तो 6 पे पावर 1 प्लस 2, 7 पावर 2 प्लस 1, तो 6 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3। 6 पे पावर 3 का मतलब होता है 216 और 7 पावर 3 का मतलब 343, तो इक्वल टू कितना आया 9415 और 325, और 43 से डिविजिबल कह रहा है, तो ये 13 टाइम्स है, 13 टाइम्स है। इसको ऐसे शो कर दीजिए 13 इंटू 43, ये 13 3 जा 39, 3 कैरी 13 4 जा 52, 3 55। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर दूसरा स्टेप, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ 6 पावर n प्लस 6 पावर k प्लस 2 प्लस 7 पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये खास बात है, क्या आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे n इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर रहे हैं, इस फैक्ट कैसे इसको फैक्ट में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे लिए यूज करने लायक हो। तो इसको लिखेंगे 43 इंटू p फॉर सम इंटीजर,
p बिलोंग्स टू i, भाई 43 इंटू पी हो जाएगा, 43 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा ये, क्योंकि आपने सपोज किया है कि 43 से डिविजिबल है, ठीक है। थर्ड स्टेप देखिए, अब यही वैल्यू, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे रिप्लेस जब तक नहीं करेंगे इंडक्टिव स्टेप में तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये वैल्यू पहले फिल्टर करके अलग करना पड़ेगा और फिर इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो n इक्वल टू k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 पे पावर k प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, k प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो k प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 7 पे पावर 2k प्लस 3, ये चीज आ जाएगा। तो अब आप देखिए, यही अब इसको मेन स्टेप था, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 6 पे पावर k प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 स्क्वायर बच रहा है बाकी, और इक्वल टू, फिर वो जो है 7 पावर 2k प्लस 1, क्योंकि ये अलग करना है, जो आपने हाइपोथेसिस स्टेप में किया है उसको अलग करके दिखाना है। तो k प्लस 2 था, सॉरी ये, और k 1, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 जब पुट करेंगे तो इसमें, तो ये k प्लस 3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए k प्लस 2 है, ये k प्लस 2 बनाना है और उसको 6 लिखना है। और ये जो चीज है 7 पे पावर 2k प्लस 3 बना था, तो इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पे पावर k प्लस 2 इंटू 6 प्लस 7 पे पावर 2k प्लस 1, और ये 49 है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इसको 43 प्लस 6 में सेपरेट कर, अलग कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, तो ये चीज आ जाएगा आपका। अब ये जो 6 जिसमें साथ मल्टीप्लाई है उसके साथ कर लीजिए, तो ये 6 कॉमन ले रहे हैं या एक स्टेप बढ़ा दे रहे हो, इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 पावर 2k प्लस 1 प्लस 43 इंटू 7 पावर 2k प्लस 1। अब इसमें से 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो 6 पे पावर k प्लस 2, 7 पावर 2k प्लस 1 प्लस 43 इंटू 7 पावर 2k प्लस 1। तो ये वैल्यू जो आपकी आई है, ये फैक्ट देखिए क्या था, 43 इंटू पी था, तो इसको 43 6 इंटू 43 पी, और ये 43 इंटू 7 पावर 2k प्लस 1, तो दोनों में ही 43 आ गया एज ए मल्टीपल, तो ये 6p प्लस 7 पावर 2k प्लस 1, तो यानी कि 43 से मल्टीपल, 43 का मल्टीपल है, 43 इंटू करके आपने दिखा दिया। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, हेंस प्रूफ। तो दो क्वेश्चन हमने बता दिया, और इन दो क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप्स को। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।